हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस में फ्रॉम क्लास 11th इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। यहाँ पर हम इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी बिजनेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है कि बिजनेस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्स. What is commerce? Commerce means it include all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in exchange of the commodity. जब भी आप क्या करते हो, जब भी कोई भी गुड्स बनाकर सेल की जाती है तो उस गुड्स को सेल करने से रिलेटेड हमारी बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे सामने समस्याएं होती है जिनको आप रुकावटें कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हो। वो जो होती हैं वो हमारी पर्सन से रिलेटेड, कि जैसे हमने गुड्स बनाया तो है एक स्टेट में, बट हमारे कस्टमर जो है वो दूसरे स्टेट के अंदर है। प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, टाइम से रिलेटेड हो सकता है कि टाइमली गुड्स जो है वो कस्टमर के पास हमने क्या करनी है, पहुंचानी है। रिस्क हो सकता है किसी भी बिजनेस को चलाने से रिलेटेड। फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बिजनेस में हमें पता है कि हर एक्टिविटी करने के लिए, हर काम करने के लिए जो फाइनेंस है, पैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेसमैन के पास जो है ऑलरेडी पहले से हो। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी जो भी हमारी क्या होती है, रुकावटें होती हैं, उन सभी को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मीन्स दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमर्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जैसे कॉमर्स हम किसे कहते हैं, या तो एक कॉमर्स वर्ड या इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कि यहाँ पर वो प्लेस है, वो स्थान है जहाँ पर गुड्स को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूस करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, परचेज और सेल किया जाएगा। जैसे सेलर है वो सेल करेगा, कस्टमर है वो क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है। तो वो उसकी सब्सिडरी यानी कि एक सहायक क्रिया होगी। और उसके बाद हमारा क्या होता है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन। वो गुड्स जब परचेज सेल की जाती है तो वो कहाँ पर पहुँच जाती है, हमारी कंजम्पशन के प्लेस पे। कंजम्पशन मीन्स गुड्स को कंज्यूम करना। अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो कस्टमर है वो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे आपने कोई फूड आइटम्स परचेज की हैं, उनको खा लिया, या फिर आपने फ्रूट्स खाए हैं, आपने खाना खाया है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप क्या करते हो, मार्केट से परचेज करते हो और उसको कंज्यूम कर लेते हो। आपको मान लो कि बाइक की रिक्वायरमेंट है, आपने परचेज की और आप बाइक को यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन्स आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होता है हमारा, कि जो प्रोडक्शन है उसके स्थान से गुड्स को कंजम्पशन के प्लेस तक पहुँचाना। बीच में जितनी भी एक्टिविटी शामिल होती हैं वो हमारे किसके अंदर आती हैं, कॉमर्स के अंदर शामिल की जाती हैं। तो कॉमर्स जो होता है वो टू वर्ड से मिलकर हमारा बना है। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जो ट्रेड होता है उसको हम व्यापार भी कह सकते हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। बट ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो होता है वो हमारे बिजनेस में जो भी हेल्पफुल या जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे इन हिंड्रेंस को दूर करने के लिए, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, इन सभी समस्याओं को, इन सभी रुकावटों को दूर करने के लिए जो भी सहायक क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में ही हमने आज क्या करना है, पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मीन्स इट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे व्यापार का मतलब कि जिसके अंदर गुड्स की या सर्विसेज की, कोई भी वस्तु है, कोई भी सर्विस है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड कहलाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हो सकता है किसी न किसी चीज़ का बिजनेस चला रहे हो, व्यापार कर रहे हो, गुड्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेडर हु परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड, जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी करेगा वो कौन कहलाएगा, ट्रेडर कहलाएगा, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रेड कहते हैं। फिर आता है ट्रेड जो होता है आपका, उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ होम ट्रेड एंड सेकंड इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे ही देश में ट्रेडिंग की जाए, जो हमारी ही कंट्री में गुड्स की सेल या परचेज हो, वो होम ट्रेड कहलाएगा। जो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हो सकता है। इसको तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं होम ट्रेड को। लोकल लेवल पे मतलब जैसे कि आप जींद में प्रोडक्ट बना रहे हो और जींद में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। स्टेट लेवल का मतलब आपका ये होगा कि आप जैसे एक ही स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। जैसे आपकी जींद में फैक्ट्री है, आप करनाल में गुड्स को सेल करते हो,
हो या हिसार में करते हो या पानीपत में करते हो। नेशनल लेवल का मतलब आपका ये होगा कि जो गुड्स है हमारी वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगी। स्टेट टू स्टेट आप क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे। इट मीन जैसे आपकी हरियाणा में फैक्ट्री है बट आप गुड्स की जो सेल है वो दिल्ली में, कलकत्ता में या चंडीगढ़ में, पंजाब में, अलग अलग स्टेट्स में करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड। तो यहाँ पर लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे हमारा क्या होता है, होम ट्रेड होता है जो हमारी ही कंट्री के अंदर किया जाता है। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल और स्टेट टू स्टेट पे किया जाएगा तो नेशनल लेवल। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो हम विदेशी कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, 3 टाइप का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री से गुड्स को क्या करना, खरीदना। इंपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री से गुड्स को खरीदना। एक्सपोर्ट मीन्स हमारे देश में जो गुड्स या सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं उनको फॉरेन कंट्री में क्या करना, सेल करना। जैसे इंडिया मान के चलते हैं कि बहुत सारे हमारे वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे हो सकता है कि दालों का उत्पादन है तो वो विदेशों में क्या की जाती हो, सप्लाई की जाती हो। कोई मसाले हो सकते हैं। एंटरपोर्ट मीन्स एक कंट्री से खरीद के उसे दूसरी कंट्री में क्या कर देना, सेल कर देना। जैसे हमने अमेरिका से कुछ खरीदा और हमने उसको किसी दूसरे देश को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, एंटरपोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड को भी आप 3 कैटेगरी में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। नाउ अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड की। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम एड्स भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पफुल यानी कि सहायक क्रियाएं। तो इसको एड्स का नाम या हेल्पफुल एक्टिविटी का नाम भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी विच आर डन टू ओवरकम द हर्डल अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारी क्या की जाती हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ट्रेड में, जो हर्डल्स उत्पन्न होते हैं, हर्डल्स मीन्स जो रुकावटें या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे ओवरकम यानी कि उनसे उभरने के लिए या उन हर्डल्स को, उन समस्याओं को, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाती हैं। फर्स्ट है जैसे हमारा मान के चलते हैं कि हमारा हर्डल या हिंड्रेंस या रुकावट या बाधा या प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, कुछ भी कह सकते हो, तो पर्सन से रिलेटेड है। सपोज हमने प्रोडक्शन किया है जींद में, हमारी फैक्ट्री है और हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ है, करनाल है। तो वहाँ पर पर्सन से रिलेटेड जो रुकावटें हैं वो होगी और इस रुकावटों को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मिडलमैन का। मिडलमैन मतलब जो होलसेलर या रिटेलर होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लेस का। प्लेस मीन्स मतलब जैसे गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने क्या करना है, पहुंचाना है। तो उसको पहुंचाने के लिए हमारी कौन सी एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। फिर आता है टाइम। टाइम यानी कि प्रॉपर टाइम पे। अब जब गुड्स आपने बनाया है ज़रूरी तो नहीं है कि उसी टाइम सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड्स को सही टाइम पे निकालना, प्रोडक्शन से लेके जब तक वो सेल नहीं हो जाता, जब तक उसकी सेल का टाइम नहीं आ जाता, तब तक उसको आप क्या करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे। स्टोरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग मतलब जो गोदामों में माल को स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है रिस्क, कि कोई भी बिजनेस आप चलाओ तो उसके अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। जरूर नहीं हमेशा प्रॉफिट, आपको लॉस भी तो हो सकता है। आपका बिजनेस जरूर नहीं आप जाए डाउन भी तो जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। फिर आता है फाइनेंस, कि जब भी हमें बिजनेस को एक्सटेंड करने की या किसी और एक्टिविटी के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है बिजनेसमैन के पास, तो आप क्या कर लेते हो, बैंकिंग एक्टिविटी का सहारा लेकर बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो। फिर आता है इन्फॉर्मेशन, कि हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पे हमने गुड्स बनाया है, तो इसकी जानकारी सबको कैसे मिलेगी, हमें तो सिर्फ आसपास के लोगों को दे दी हम जहाँ पर काम करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी कंट्री में या फॉरेन कंट्री तक पहुँचाने के लिए आप किस मीडिया का यूज़ करते हो, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप मास मीडिया कम्युनिकेशन कर सकते हो और एक ही समय में बहुत सारे अनगिनत लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स थी और इनको दूर करने की हमारी जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, यानी कि मिडलमैन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, ये सभी क्या कहलाती हैं, हेल्पफुल या सहायक क्रियाएं, मीन्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।